हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लिप में हम लोग डबल डेरिवेटिव फंक्शन का इम्पोर्टेंस देखेंगे और उसको लोकल एक्सट्रीमम के लिए टेस्ट भी बनाएंगे। उससे देखो क्या, दो ग्राफ्स हमने लिए हैं। फर्स्ट ग्राफ जो है आपका हर एक टेंजेंट से, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात करें तो वहाँ पे जो टेंजेंट है वो कर्व से ऊपर है ना। किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो। दूसरे केस में आप अगर चेक करोगे तो हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना, उसके नियर अबाउट कर्व जो है ऊपर है टेंजेंट से हर एक पॉइंट पर। तो फर्स्ट टाइप के जो कर्व होते हैं, इस कर्व को हम लोग कनकेव डाउनवर्ड कर्व कहते हैं, और सेकंड टाइप के जो कर्व होते हैं उसको कनकेव अपवर्ड कर्व कहते हैं। इसको हम लोग रीजन वाइज भी कई बार डिफाइन करते हैं कि इतने से इतने रीजन में कर्व जो है कनकेव अपवर्ड है और कनकेव डाउनवर्ड है। उसके लिए हमने एक ग्राफ लिया है। इस ग्राफ में हमने कई सारे पॉइंट्स इंडिकेट किए हैं। आप यहाँ पे देख लो, ए से लेकर के जी तक पॉइंट्स है, और हम लोग को रीजन पहचानना है कि कनकेव डाउनवर्ड है या कनकेव अपवर्ड है किस रीजन में। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, डेफिनेशन टाइप क्या है तुम्हारा कि कर्व बिलो ऑल टेंजेंट्स है ना किसी रीजन में। तो ए से बी अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आप टेंजेंट लोगे, कहीं पर भी टेंजेंट लोगे तो वो टेंजेंट जो है इस कर्व से ऊपर होगा, मतलब कर्व नीचे होगा, तो कर्व डाउन मतलब कनकेविटी डाउन हो गया है ना। उसी तरीके से बी और सी रीजन की बात करें, बी से सी रीजन की बात करें तो यहाँ पे जितने भी आप टेंजेंट लोगे वो टेंजेंट जो है तुम्हारा कर्व से नीचे होगा, मतलब कर्व क्या हो गया, ऊपर हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव अपवर्ड बोलेंगे। और इसी तरीके से सारे रीजन को मैंने डिमार्केट कर रखा है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ई पॉइंट पे हो रही है। ई पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ई पॉइंट से पहले अगर आप देखो तो कर्व क्या है, ऊपर है टेंजेंट से, कनकेविटी अप है। और ई पॉइंट के बाद अगर आप देखो तो कर्व अगेन टेंजेंट से ऊपर है, तो ये भी कनकेविटी अप है। तो ऐसा नहीं कि कनकेविटी डाउन के बाद कनकेविटी अप आएगी फिर डाउन आएगा अल्टरनेट मैनर में, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कनकेविटी अप भी रह सकता है, आपका कनकेविटी डाउन भी रह सकता है, और वो लोग लगातार भी आ सकते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस एट बी। बी पर क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ कि सी से ए से बी में कनकेविटी डाउन है और बी से सी में कनकेविटी आपका अप हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे डाउन है और यहाँ पे अप है, यहाँ पे इसका मतलब न्यूट्रल रहा होगा, है ना। बी पॉइंट पे कनकेविटी हमारा न्यूट्रल रहा होगा। न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप टेंजेंट लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट जो है उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करना वेरी डिफिकल्ट है। वो लगभग कर्व को अप्रोक्सीमेट कर लेता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कर्व टेंजेंट आप लोगे तो एक तरफ अगर कर्व को ऊपर जा रहा है तो दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे टेंजेंट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, इंटायरली वो कर्व के ऊपर या नीचे नहीं है। क्लियर। तो ये डायग्राम के बेसिस पर कनकेविटी टेस्ट बनाया गया, ठीक है। लेकिन ये कनकेविटी टेस्ट आया कैसे है उस पर डिस्कस नहीं करूंगा मैं। कनकेविटी टेस्ट क्या है कि आप पहचान सकते हो कि कहाँ पे कर्व जो है आपका कनकेव अपवर्ड है और कहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन अगर 0 हुआ, ठीक है, किसी भी इंटरवल में फॉर ऑल एक्स, तो कनकेव अपवर्ड हो जाएगा कर्व, मतलब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब कनकेव अपवर्ड। अगर डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 हुआ किसी इंटरवल में हर एक एक्स के लिए, तो कनकेव डाउनवर्ड कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे कनकेविटी टेस्ट के लिए। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू अगर 0 होता तो उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और यही डेफिनेशन भी रहेगा, सिर्फ डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन इन दिस क्लिप। A point P on a curve y equal to f of x is called an inflection point if f is continuous there and the curve changes from concave upward to concave downward or from concave downward to concave upward। तो
इन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जो होते हैं, एक तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होते हैं, दूसरी बात वहाँ पे कर्व का नेचर चेंज होता है, कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ग्राफ में कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे B से पहले कनकेव डाउनवर्ड है और B के बाद क्या कनकेव अपवर्ड है, मतलब B क्या हो जाएगा, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। उसी तरीके से C से पहले अगर देखें तो कनकेव अपवर्ड है और C के बाद देखें कनकेव डाउनवर्ड है, तो ये भी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे S टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो S टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कह रहे हैं। क्लियर, जैसे यहाँ पर भी देखो उल्टा S बन रहा है, सीधा S बन रहा है, बेसिकली यहाँ पर भी सीधा S बन रहा है और यहाँ पे आपका उल्टा S बन रहा है, राइट। लेकिन E पॉइंट आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्व जो है E के पहले भी कनकेव अपवर्ड है और E के बाद भी कनकेव अपवर्ड है, तो E पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम टेस्ट बनाया गया है सेकंड डेरिवेटिव को। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता क्या है, सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट पहचान लो जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक कर लो। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो लोकल मिनिमम होगा, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है लोकल मिनिमम होगा, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो लोकल मैक्सिमम होगा। बट वो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होना चाहिए उसी पॉइंट पे करना है, ऐसे ही किसी रैंडम पॉइंट पे नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि एफ डैश सी इक्वल टू 0 आपने बोला, मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होना चाहिए, तभी जा करके आप क्या कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो वहाँ पर। क्लियर, अब इस डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे और साथ ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी देखेंगे। एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब में इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना और पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमम भी फाइंड करना है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए डबल डेरिवेटिव को हम लोग को 0 करना होगा, सो सिंगल डेरिवेटिव के बाद ही डबल डेरिवेटिव मिलेगा, तो डबल डेरिवेटिव आपका 12x² माइनस 24x आ जाएगा। तो इसको इक्वेट करेंगे 0 से, और 0 से इक्वेट करने पे आपको x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्कीम अगर तैयार करें तो 0 के पहले डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है, 0 से पहले डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि ये कनकेव अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड हो गया है ना। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब कनकेव डाउनवर्ड हो गया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब कनकेव अपवर्ड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कनकेविटी जो है चेंज हो रहा है ना, तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0 और 2 क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए सिर्फ कनकेविटी चेंज होना ही कंडीशन है और फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही अपने केस में। अब हम लोग लोकल एक्सट्रीमम की बात करेंगे। लोकल एक्सट्रीमम क्या कहता है, लोकल एक्सट्रीमम फाइंड करने का तरीका क्या था, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव आपका 0 होता है। इस केस में डेरिवेटिव 0 करने पे हम लोग को 2 पॉइंट मिले, 0 और 3 मिले। 0 और 3 मिलने के बाद हम लोग इस पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, तो डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 जो आपका पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि कनकेव अपवर्ड, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया आपका लोकल मिनिमम हो गया है ना। तो 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। लेकिन एफ डबल डैश इक्वल टू 0 आ रहा है और 0 के बारे में टेस्ट कुछ नहीं बताया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 0 को हम लोग कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम, या नहीं भी है कोई या है भी कोई, ये ऐसा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में इतना ही है। थैंक यू।